students, welcome to my YouTube channel and welcome to the series Coffee कहानी। और आज I'm going to talk about the history of your board, the history of CBSE, Central Board of Secondary Education। ये कैसे डेवलप हुआ, क्या उसका नाम पहले से वैसा ही था, एजेंडा क्या था उसको डेवलप करने के लिए, कौन से सिस्टम के अंदर, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर इसको डेवलप किया है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे हमें पता है बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स सीम्स टू बी इन इंडिया, तो उनके जो बच्चे थे वो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, उनको जब भी कुछ ट्रांसफ़र होता था या फिर कोई भी वर्क का लोकेशन चेंज हो जाता था तो उनके बच्चों को एजुकेशन अडेप्ट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी। बच्चा अगर यहाँ पे कुछ पढ़ रहा है और उसका दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र उसके पेरेंट्स का हो जाता है तो वो ना ही उसके सिलेबस को फॉलो कर पाता था, ना ही उसके पेपर पैटर्न को फॉलो कर पाता था और ना ही उसको कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स मना कर देते थे। जब भी रीलोकेशन आता था तो दोज एम्प्लॉयज यूज्ड टू डिनाई इट एंड दैट इम्पैक्टेड ब्रिटिश बिजनेस, दैट इम्पैक्टेड ब्रिटिश गवर्नेंस। तो उन्होंने सोचा कि अगर इफ दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ देम द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू रीलोकेट हियर एंड देयर, लेट्स ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन। सो 1929 में उन्होंने एक बोर्ड बनाया which was known as Board of High Education and Intermediate Education, Board of High School and Intermediate Education, ऐसे करके एक बोर्ड बनाया। वो बोर्ड आज के रीजन के राजस्थान और जो पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है वही रीजन्स में लागू पड़ रहा था। मतलब कि सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर, अजमेर, वहाँ के जो भी इंटरनल रीजन के बच्चे थे, इंट्रा रीजनल, इंटर रीजनल, वो यहाँ से वहाँ स्कूल में इजीली स्विच ले पाते थे बिकॉज ऑफ द सेम सिलेबाई। उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम हो गई, उनके एकेडमिक स्ट्रगल्स थे ना वो सारे चले गए। 1947 में हमें आई इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1952 में फिर से एक डिमांड आई कि हमें कुछ एजुकेशन का मोमेंट चलाना पड़ेगा, मोमेंटम लाना पड़ेगा, उसको एक अच्छा ड्राइव देना पड़ेगा, वरना लोग कहीं पे भी कुछ भी कर जा रहे हैं। कोई स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं है। तो 1952 में जो ब्रिटिशर्स ने नाम लगाया था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया CBSE, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो वो पहले लगाया तो वो कुछ सीमित रीजन्स तक, सीमित स्टेट्स तक, लिमिटेड स्टेट्स तक वो बोर्ड को लगा दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 10 साल बाद 1962 में उसको नेशनलाइज्ड कर दिया। मतलब 27,000 प्लस एफिलिएटेड स्कूल्स है आज के डेट में इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया जो CBSE का पैटर्न फॉलो करती है। और वो CBSE ने अकॉर्डिंग टू टाइम, टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने करिकुलम को यहाँ से वहाँ थोड़ा बहुत मोल्ड किया हुआ है एवरी नाउ एंड देन टू अडेप्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, टू अडेप्ट टू द इंटेलिजेंस लेवल विच इज़ कॉन्शियसली ग्रोइंग, विच इज़ कलेक्टिवली ग्रोइंग। तो CBSE ऐसे चेंजेस लाती रही है अभी तक और अभी भी ला ही रही है, राइट चिल्ड्रन, बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग एवरी नाउ एंड देन। जैसे हमें पता है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है। तो ये बोर्ड ने पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी स्प्रेड कर दी और ये इंडिया का लार्जेस्ट बोर्ड माना जाता है। मोर ओवर ऐसा कहा जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है और उन्हीं के बुक्स को लेके आगे JEE और नीट के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बच्चे रेडी होते ही है। तो एक ऐसा बोर्ड जो एक छोटे एडमिनिस्ट्रेशन ग्लिच को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, एक इनकन्वीनियंस को सॉल्व करने के लिए बनाया था, पेरेंट्स के डिसअप्रूवल ऑफ रीलोकेशन के लिए बनाया गया था, वो प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के लिए बनाया गया था। आज वो इंडिया का लार्जेस्ट बोर्ड है। आपको यही करना है कि ये वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये नॉलेज को शेयर करना है और मुझे कमेंट करके
लिखना है कि आप कौन से बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो। एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।